पास गए और जाते ही जाते क्या किया, गुरु जी के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके रोने लगे और कहने लगे, गुरु जी बोले कर चुका विवाह की फल उसका अब तक मिला नहीं है, चौथा पने आने वाला है, चौथा पने आने वाला, हद कमल अभी तक मिला नहीं। विवाह कर चुका हूँ, चौथा पर आने वाला है। आज तक प्रभु मेरे जीवन में अंधेरा है, मेरा महल सुना सुना है, 3 विवाह कर चुका हूँ। गुरुदेव एक बात बताओ, ऐसे तरवर से क्या फायदा जिसमें फल ही ना लगे। कम से कम जीवन में एक पुत्र तो होना चाहिए जो हमारे पुत्रों को तर्पण दे सके। मैंने सुना है जिनके जीवन में पुत्र नहीं होते हैं वो खुद तो नरक में ले जाते हैं, अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। इसलिए क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। गुरुदेव कहने लगे, दशरथ इतनी चिंता है तुम्हारे लिए, इतनी चिंता है, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनो, तुम पुत्र की चिंता करते हो, तुम नाम की बात कर रहे हो। आज तक कितने हैं जिनका नाम पुत्रों के द्वारा चला है? अरे सबने अपने आप चलाया है। ध्रुव प्रहलाद को देखो, क्या इनका नाम बाप से चला है? इन्होंने खुद अपने आप चलाया है। और फिर ये संसार तो माया रूप है, ऐसी नहीं सोचिए। ये संसार तो माया रूप है, ये तो सपना है। इस सपने को सच समझ रहे हो? यहाँ की सपने की चीजों से अपना कल्याण मान रहे हो? राजन व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को भाती है। चिंता जो है वो चिता से बड़ी है, क्योंकि चिता लिखो और चिंता लिखो, एक अंक की मात्रा ज्यादा है इसमें, तो बड़ा शब्द है ना। चिता और चिंता, एक अंक की वृद्धि ज्यादा है चिंता में, और उसका काम भी बड़ा है। चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है और चिंता जीते हुए आदमी को जला डालती है। इसलिए राजन तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ो। समझते रहे बात के लिए तमाम उपदेश दिए गुरुजी ने, तमाम बातों को बताया, तमाम आत्मज्ञान दिया, निस्वरूप का बोध कराया, लेकिन सब ऊपर से उतरता चला गया। एक बात बताएं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, बाधा है, शारीरिक रोग दोष है, घर में कलेश है, तो तुम लाख प्रयास करना भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? आप उसी में लिए लोग। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी भाई क्या, अभी बालकपन की अवस्था, अभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अभी भगवान की भक्ति करने चाहते हो, ये बालक अभी बाबा बन जाओगे। बाबा बनना कोई मामूली बात है? हमारे लिए भी कहा, अभी तुम्हें बाबा बनना। हाँ, बाबा वैसे बाबा बनने को तो कोई बन जाए, हाँ, लेकिन बाबा बनने को तो कोई बन जाए, लेकिन बाबा होना बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल सत्य बात। बाबा बनने क्या, अभी लाल पीले कपड़ा पहनो, मस्तक रखो, माला डालो, बाबा बन गए। तो 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाबा बन जाओ, लेकिन बाबा हो नहीं। ऐसे ही एक सेठ जी जो थे ना, एक महात्मा जी थे, वो हकीकत में बाबा थे, बने नहीं थे, वो थे। इसलिए वो वस्त्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। खूब धन भी उनके पास काफी था। धन जब काफी था तो उसका उपयोग भी करते थे। अचेम की सोना घड़ी हाथ में, सोने की चैन गले में, और खूब सूट बूट बढ़िया पहने हुए। पाना तो साधु महात्मा का ही था। ब्रीफ केस हाथ में, और ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे, स्लीपर वाले में। एक सेठ जी भी आ गए, उनके पास ही ब्रीफ केस था।
और उनने जब महात्मा जी को देखा बोले जे देखो ऐसी महात्माओं ने तो देश बर्बाद कर दिया। देखो जी महात्मा है, सूट फूट पहने हैं और मस्तक पर तिलक लगाए हैं, एचएमटी सोना घड़ी, गले में सोने की चैन, फ्री के साथ में कितने सूट फूट है, ये ठाठ है के ये महात्मा है। अरे महात्मा को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, 1 रोटी चाहिए है, पैर में चाहे चप्पल हो या ना हो, भीख मांग करके खाएं, फटे पुराने कपड़े पहले नंगे धड़ंगे घूमे, ऐसे महात्मा होना चाहिए। और ये देखो ये महात्मा है, ऐसी महात्मा ने देश बिगाड़ा। ऐसी हमें भी एक दिन कहने लगे, हमारे पास मोबाइल, बोले बोलो ये साधु संत महात्मा है, इनके पास इतना बड़ा मोबाइल। ऐसे उनको डांटने लगे वो सेठ जी। अब वो तत्व ज्ञानी महात्मा थे, चुपचाप सुनते रहे, बोले कैसे इनको समझाएं, क्या करें। अब ऐसे कहेंगे तो इज्जत होगी, तो उन्होंने हाथ जोड़े महात्मा जी ने, सेठ जी धन है आपकी बात, जो आज आपकी बात को सुनकर के मेरी आंखें खुल गई। मैं तो समझता था कि ऐसे ही महात्मा होते हैं, मेरे पास धन था, मैं उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। बहुत बढ़िया सेठ जी, आपने एक महात्मा को जगा दिया, बैठो यहाँ बैठ जाओ। सेठ जी ने सोचा आज मैंने एक साधु की फटकार लगाई है, तो आज मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया। आज एक अब बैठे सेठ जी, देखो महात्मा जी बुरा मत मानना, मैंने गलत बात नहीं कही, मैं सही बात की। अरे बोले सेठ जी आपने बहुत बढ़िया बात की, हम जानते हैं। खूब प्रेम कर लिया महात्मा जी ने उनसे, प्रेम करके अगले स्टेशन पर उतरे, बोले सेठ जी हम आपको एक चाय पिलाना चाहते हैं, आपने हमारे रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है, हम एक चाय पिलाना चाहते हैं, उतरो। अब जब उतरे तो अपना ब्रीकेस उतारने लगे, बोले हमारा भी रखा है, आप रखा रहेंगे, हमारा भी रखा, तुम्हारा भी रखा, एक चाय पी के भी आते हैं। अरे बोले कोई उठा ले जाए, अरे बोले हमारा भी तो रखा है। उतार लाई नीचे, चाय मंगाई, चाय को पिया और ट्रेन ने आवाज दे दी, वो जाने लगी। तो अब सेठ जी बोले ट्रेन जा रही, पकड़ लिया। महात्मा जी ने यही बैठो, पहले बताओ हमें तुम्हें अंतर क्या है। अरे बोले हमारा ब्रीकेस छूट जाएगा, बोले हमारा भी तो छूट रहा है, तुम्हारा छूट जाएगा तुम्हारा भी छूट जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम में और मुझ में अंतर क्या है। अब तो सेठ जी रोने लगे, बोले महाराज आप महात्मा है, आप छोड़ सकते हो, छोड़ नहीं सकते। आप अपना ब्रीकेस छोड़ सकते हो, हम अपना ब्रीकेस छोड़ नहीं सकते। इसीलिए तुमने देखा होगा जो संसारी लोग हैं और जो महात्मा लोग हैं, जब महात्मा लोग का अंत टाइम आता है, संसार का अंत टाइम आता है, तो महात्मा लोग जब इस शरीर को छोड़ते हैं, कोई नहीं कहेगा कि फला महात्मा मर गया, कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे फला महात्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। और संसारी लोगों क्या, वो फला आदमी मर गया, उसने छोड़ा नहीं, उसे छुड़ाया गया। और जिससे छुड़ाया जाता है उसे बहुत कष्ट होता है, और जो छोड़ देता है उसे कोई कष्ट नहीं होता है। अभी हमारा मोबाइल हम तुमको दे दे तो हमें कोई परेशानी नहीं, और तुम जबरदस्ती से छीन के भाग जाओ तो इसी प्रकार से साधु महात्मा शरीर छोड़ देते हैं और संसारी लोगों से छुड़ाया जाता है, मारा जाता है। तो इसीलिए इस राज को जानो। आज राजा दशरथ कहते हैं गुरुदेव कि चरण पकड़े हुए हैं, गुरुजी समझा रहे हैं, लेकिन वो सब ज्ञान ऊपर से निकल रहा है। बोले ठीक कहते हो गुरुजी, लेकिन चरणों को नहीं छोड़ा। तो गुरुजी समझ गए चेला की बात कि इस समय इनको उपदेश देना व्यर्थ है। बोले दशरथ ऐसा करो, धरो धीरे कोई है सोते चार, पड़ेगा और तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को लाते हैं और सब विधि का निर्माण करके और पुत्रेष्टि किया जाता है।
और पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद जब पूर्णाहुति का दिन आया तो अग्नि देवता उस हवन कुंड से प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर। खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और राजा दशरथ ने कहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान विशाल करे निहाल करे भोला भंडार भरे प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की। और अग्नि देवता कहने लगे खीर का प्रसाद देकर के राजन और ये हबी बाटे देव तो मजा करके अपनी तीनों रानियों को बांट दो जाकर के। राजा दशरथ खीर का प्रसाद